वो आदमी यहाँ से जा रहा है, अचानक आलिया ने कहा। तान्या और आदित्य ने मुड़कर देखा और सच में वो पीछे के गार्डन की तरफ जा रहा था। ये पार्टी कपूर फैमिली के खुद के घर में ही थी। पीछे के गार्डन को मिलाकर वो जगह काफी बड़ी थी। तान्या ये कहने से पहले थोड़ा हिचकिचाई। चलो हम चलकर उससे मिलते हैं। हाँ चलो, आदित्य ने उसकी बात मानते हुए कहा। अब जब वो यहाँ अपने दुश्मन के बारे में ही जानने आए थे तो क्यों ना कुणाल कपूर से ही शुरू की जाए। वो तीनों शांति से पीछे गार्डन की तरफ चले गए। कुणाल कपूर इस जश्न से खुद को दूर रखना चाहता था क्योंकि उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो उन्हें खुश नहीं देखना चाहता था क्योंकि वो उसके दुख को सिर्फ बढ़ाता ही था। इसलिए वो कुछ समय अकेला रहने के लिए पीछे गार्डन में चला गया। उसे नहीं पता था कि वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। मिस्टर कुणाल कपूर, क्या वो आप ही हैं? पीछे से तान्या ने आवाज लगाई। कुणाल कपूर ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और उन्हें देखकर वो हैरान हो गया। तुम लोग? वो तान्या और आदित्य को पहले से जानता था। हालांकि हैरानी के अलावा कुणाल कपूर ने उन्हें ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। तान्या ने ये पहले ही नोटिस कर लिया था। जब वो लोग अंदर पार्टी में थे, कुणाल कपूर ने उन्हें वहीं देख लिया था, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर ही किया। उसने उन पर जरा भी नाराजगी या गुस्सा नहीं दिखाया। ये मुलाकात तान्या की श्रुति कपूर से हुई मुलाकात से बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो लड़की तो उसे मार ही देना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि रिया कपूर का मर्डर तान्या और आदित्य ने किया था। अगर श्रुति कपूर उनसे इतनी नफरत करती थी तो देखा जाए तो उसके पापा भी उसी तरीके से बर्ताव करते। हालांकि तान्या को उसकी आंखों में जरा भी गुस्सा नहीं दिखाई दिया। उसका शक अचानक सच हो गया। कुणाल कपूर ने उनसे पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मेरे साथ क्या करने का इरादा है? तान्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, हमें बस आपको कुछ बताना है, आप चिंता मत करो। क्या बताना है? जल्दी बताओ और फिर मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, कुणाल कपूर ने कहा। तान्या पहले तो उसे घूरती रही और फिर अचानक उसे बताया, हमने रिया कपूर को नहीं मारा। ये सुनकर कुणाल कपूर हैरान हो गया। हालांकि उसने अपने चेहरे पर अपना गुस्सा बिल्कुल नहीं आने दिया। उसने उन्हें कुछ नहीं कहा और बस उन्हें देखे ही जा रहा था। तो आपको भी सच पता ही है, तान्या ने धीरे से कहा और वो उसके हर एक इमोशन को अच्छे से पढ़ रही थी। मिस्टर कपूर, आपको पता है कि रिया कपूर को कबीर कपूर ने ही मारा है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कुणाल कपूर ने गुस्से में कहा। मुझे पता है तुम दोनों ने मेरी बेटी को मारा था, तो तुम मेरे सामने ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो? क्योंकि आज कपूर फैमिली के लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। प्लीज तुम दोनों मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। ऐसा लग रहा था कि कुणाल कपूर ने ये लाइन रट कर रखी हो और अब जल्दी जल्दी बोल दी। उसे डर था कि कहीं उन्हें पता न चल जाए। आदित्य और तान्या ने एक दूसरे को देखा और उन दोनों को पता चल गया कि वो झूठ बोल रहा है। कुणाल कपूर को वो सच पता था। उसे पता था कि वो कबीर कपूर ही है जिसने उसकी बेटी को मारा था, लेकिन वो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं रहा। और इस चीज का ही एक मतलब था, वो ये था कि रिया को मारने का ऑर्डर संजय कपूर ने दिया था, या तो संजय कपूर ने ही कबीर को रिया को मारने की इजाजत दी थी। अब जब संजय कपूर ने ही रिया को मारने की मंजूरी दे दी थी तो फिर कुणाल कपूर कर भी क्या सकता था? असल में शायद प्रयाग कपूर भी इस बात के लिए राजी था। कुणाल कपूर की नाराजगी से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस परिवार में उसका कोई वजूद नहीं था। कपूर फैमिली सिर्फ बाहर के लोगों के लिए ही निर्दयी नहीं थी, लेकिन खुद के अपनों के लिए वो वैसी ही क्रूअल थी। तान्या और आदित्य दोनों ने मिलकर सोच लिया था, जिस शुरुआत का वो इंतजार कर रहे थे अब वो कुणाल कपूर से करेंगे। हालांकि जैसे ही वो वापस अंदर जाने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि एक औरत उनसे कुछ ही कदम दूर उनके पीछे खड़े हुए थे। वो उन्हें देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उसने उनकी बात सुन ली थी। आदित्य और तान्या उसे देखकर हैरान हो गए थे। तुम कौन हो? तान्या ने पूछा। कपूर फैमिली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उस औरत ने बहुत भारी सा गाउन पहना हुआ था। वो बिना कुछ जवाब दिए हंसने लग गई। आदित्य ने उसे अच्छे से देखा और कहा, तुम संजय कपूर की बेटी हो, है ना? मुझे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। वो औरत आदित्य को देखकर मुस्कुराई और वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी। रुको, तान्या ने उसे रुकने को कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने कुछ सुना नहीं और आगे बढ़ती गई। तान्या ने आलिया को कहा, उसे रोको। हाँ, जैसे ही आलिया आगे बढ़ी, साइड से कबीर कपूर कुछ गार्ड्स के साथ अंदर आ गया। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके अचानक ऐसे आने से सब खराब हो गया था। आलिया रुकी और वापस तान्या के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कबीर ने कहा,
आदित्य ओबेरॉय, तुम सब लोग वहां अंदर हॉल में पार्टी एंजॉय करने की बजाय यहाँ पीछे मेरे गार्डन में क्यों चुप कर बैठे हो? आदित्य ने उसे देखा, फिर हंसने लगा। क्यों, इस गार्डन में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ नहीं आ सकते? हमारे आसपास इतना अलर्ट रहने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे घर में ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन एक कपूर फैमिली की प्राइवेट जगह है और हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग यहाँ पर आए, कबीर ने गुस्से से कहा। इसलिए अभी तुम दोनों अंदर हॉल में जाओ और किसी दूसरे के घर में ऐसे घूमना बंद करो। ठीक है, अब जब कपूर फैमिली को हमारे यहाँ आने से अच्छा नहीं लग रहा तो हमारे पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं बचता। चलो यहाँ से चलते हैं, तानिया ने कहा। वो तुरंत वहां से चले गए क्योंकि उन्हें कुछ और जरूरी काम करना था। उनके वहां से जाने के बाद कबीर कपूर ने अपने गार्ड को कहा, जाओ जाकर देखो कि उन्होंने यहाँ गार्डन में क्या किया है और वो यहाँ किस किस से मिले। यस सर, गार्ड ने सर हिलाया। हालांकि छानबीन करने पर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। लगता है कि तान्या और आदित्य ने वहां कुछ किया नहीं और वो किसी से नहीं मिले, लेकिन फिर भी कबीर कपूर को कुछ गलत लग रहा था। हालांकि उसे एग्जैक्टली नहीं समझ आया क्या। कपूर फैमिली के घर से बाहर निकलते ही वो अपनी कार में जाकर बैठ गए। आदित्य ने तुरंत उसे लैपटॉप दिया। ये लो, थैंक यू। ये कहकर तान्या ने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया। आलिया जो कि आगे बैठी हुई थी, उसने ऐसा टेंशन भरा माहौल देखते हुए तान्या से पूछा, ये सब चल क्या रहा है? क्या वहां कुछ हुआ? मैंने कुछ नोटिस क्यों नहीं किया? स्क्रीन से अपनी नजरें हटाए बिना तान्या ने उसे जवाब दिया, कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी हमें और जानकारी की जरूरत है। किस चीज की? उस औरत की जो हमें गार्डन में मिली थी। इस बार आदित्य ने जवाब दिया। आलिया को अभी भी बात समझ नहीं आई थी। उस औरत के बारे में क्या जानना है? वो औरत मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा। लेकिन हाँ, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी थी ही। तान्या के पास इतना टाइम नहीं था कि वो आलिया को सब समझा सके, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी उस औरत के बारे में पता लगाना था। उसी के जरिए कपूर फैमिली के बारे में सच पता चल सकता था। अवनी कपूर संजय कपूर की इकलौती बेटी थी। जब से वो पैदा हुई थी तब से वो बीमार ही रहती थी, इसलिए बचपन में ही उसकी केयर करने के लिए कपूर फैमिली ने उसे शहर से दूर अपने रिश्तेदार के घर भेज दिया था। जब वो 18 साल की थी तब वो अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी चली गई। ग्रेजुएशन के बाद वो वापस अपने रिश्तेदार के घर आ गई और अभी 5 साल पहले ही कपूर फैमिली के पास वापस आई थी। बहुत कम लोग उसे जानते थे। आदित्य उसे सिर्फ इसलिए पहचान पाया क्योंकि उसने पहले कभी सुना था कि कपूर फैमिली की बेटी बहुत कमजोर थी और बीमारी के चक्कर में वो कई दिनों तक बंद कमरे में ही पड़ी रही थी। उसके अलावा वो कपूर फैमिली की बाकी औरतों से तो मिल चुका था, इसलिए वही एक इंसान बची थी जिससे वो नहीं मिला था। हालांकि अवनी कपूर की ऐसी कोई बात तो थी जरूर जिसने आदित्य और तान्या को हैरान कर दिया था। वो जानी पहचानी सी लग रही थी। तान्या की रिसर्च से उन्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि जब वो अपने घर वापस लौटी तो राजवीर ओबेरॉय ने उन्हें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उनकी वो बेटी होने ना होने के बराबर है। किसी ने उसे देखा ही नहीं होगा। बचपन में ही उससे शहर से दूर एक गांव जैसे इलाके में भेज दिया गया था क्योंकि उसे अपनी बीमारी ठीक करने के लिए ताजी हवा की जरूरत थी। हमें से आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। इतने साल हो गए कपूर फैमिली को जानते हुए, लेकिन मैंने उसे आज तक नहीं देखा। इसलिए सबने यही मान लिया कि कपूर फैमिली के सिर्फ 3 बेटे हैं और नहीं पता कि उसकी बेटी भी है या नहीं। और क्यों? क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? तान्या ने अपना सर हिलाया। अवनी कपूर के पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कपूर फैमिली को उसके होने ना होने से क्यों फर्क नहीं पड़ता। कपूर फैमिली की इकलौती बेटी बीमार थी और उसके इलाज के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने के बजाय उन्होंने उसे खुद से दूर भेज दिया और वहीं रहने दिया। भले ही अवनी कपूर 5 साल पहले कपूर फैमिली में वापस आ गई हो, लेकिन अभी भी वो कमजोर ही दिख रही थी। इसलिए ये तो जानना ही होगा कि कपूर फैमिली उसके साथ किस तरीके का बर्ताव करती है। राजवीर ओबेरॉय ने जवाब दिया, संजय कपूर लड़कियों से ज्यादा लड़कों को अहमियत देता है। लेकिन तुम सही कह रही हो, उसे अवनी को इस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रॉफिट को ही देता है। अगर वो अपनी बेटी की किसी अच्छे घर में भी शादी करा देता तो भी उसे फायदा होगा। तो फिर वो उसके साथ इस तरीके से क्यों बिहेव करता है? और मुझे ये भी नहीं समझ आया कि वो ऐसे क्यों प्रिटेंड करता है कि वो उनके परिवार का हिस्सा ही नहीं है। ये सब बातें सच में बहुत अजीब हैं। कपूर फैमिली की सारी लड़कियों को ही अच्छी एजुकेशन मिली है, यहाँ तक कि रिया कपूर का भी एडमिशन उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में करवाया था।
इसलिए कपूर फैमिली का अवनी कपूर के प्रति बिहेवियर वाकई में बहुत अजीब है, तानिया ने सोचते हुए कहा। आदित्य ने कहा, जब तक हमें सच पता नहीं चलेगा तब तक हमें समझ नहीं आएगा। आलिया, जो उनकी बातों को पूरे ध्यान से सुन रही थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा, शायद मुझे पता है कि ऐसा क्यों है। क्यों है? तानिया और बाकी लोगों ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। पुनीत का ग्रुप भी हैरान था। उसे इसका कारण कैसे पता है? आलिया ने समझाते हुए कहा, शायद वो मेरी जैसी है। जब मैं छोटी थी मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं अशुभ समय पर पैदा हुई थी। उन्हें डर था कि मैं उनकी जिंदगी में खुशियों की बजाय सिर्फ परेशानी और मुसीबत ले आऊंगी। शायद अवनी कपूर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही हो। तानिया ने उसकी बात समझते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है। आदित्य ने कहा, वैसे भी कपूर फैमिली जैसे परिवार के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जो भी उनकी जिंदगी में परेशानियां लाएगा उसे वो बिना सोचे समझे अपने रास्ते से हटा देंगे, जैसे उन्होंने रिया कपूर के साथ किया। राजवीर ओबेरॉय हंसने लग गया, लेकिन कपूर फैमिली ऐसे अंधविश्वास नहीं रखते, और अगर ऐसा है भी तो भी मैंने आज तक लोगों को ये बोलते क्यों नहीं सुना कि सक्सेना फैमिली की दूसरी बेटी बदकिस्मत औरत है। और वैसे भी संजय कपूर हमेशा यही देखता है कि लोगों से प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, चाहे वो उसके खुद के बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन वो अंधविश्वासी इंसान है। तान्या और आदित्य दोनों ने अचानक एक दूसरे की तरफ देखा। आदित्य ने पूछा, दादाजी, इस बात का सक्सेना फैमिली की दूसरी बेटी से क्या लेना देना है? राजवीर ओबेरॉय ने समझाया, ओह, तो मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि अवनी कपूर और प्रीति सक्सेना दोनों ही एक हॉस्पिटल में एक ही दिन पैदा हुई थी। ऐसा सुनकर आदित्य और तान्या हैरान हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि ये सुनकर उन दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया था। तान्या अचानक खड़ी हुई। उसने खुश होते हुए कहा, इस प्रीति सक्सेना को कपूर फैमिली का जरूर कोई राज पता है। राजवीर ओबेरॉय ने कहा, लेकिन क्या ऐसे हो सकता है? क्या कपूर फैमिली सच में ऐसा कुछ करेगी? वो हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। तान्या ने आदित्य की तरफ देखा और बोली, हमें डॉक्टर खुराना की मदद चाहिए। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। आदित्य इतना बोलकर डॉक्टर खुराना को फोन करने लगा। तान्या ने फिर आलिया के ग्रुप से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों में से कोई एक मुंबई जाए और मेरे लिए वहां से किसी को लेकर आए। किसे? उन्होंने पूछा। जिस लड़की को हमने कीनिया में बचाया था। आलिया को बात समझ में आ गई और उसने खुशी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है कि अवनी कपूर में क्या प्रॉब्लम है। वो और वो लड़की दोनों। तान्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, तुम सही समझ रहे हो, वो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जिनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती हो, लेकिन तान्या को लग रहा था कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ नहीं हो सकते। वो लड़की ग्रेनेडियर्स की मेन बेस में मिली थी। इसका मतलब ये था कि उसकी आइडेंटिटी सच में बहुत ज्यादा जरूरी थी। शायद उसका अवनी कपूर से कोई ना कोई नाता जरूर था। अगर ऐसा होता तो क्या इसका मतलब ये था कि कपूर फैमिली का भी ग्रेनेडियर से कुछ नाता था? जितना ज्यादा तान्या इस बारे में सोच रही थी, उतना ज्यादा उसे कपूर फैमिली पर शक हो रहा था। इस बार उसने सोचा कि वो ना सिर्फ कपूर फैमिली को बर्बाद कर देगी, बल्कि बहुत से छुपी बातों का भी पर्दाफाश कर देंगे। तान्या की चीजों को समझने की पावर सच में बहुत अच्छी थी। अब जब उसका शक कपूर फैमिली पर था तो अब उसे जानने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, और इस चीज में आदित्य उसका साथ देगा। उन्होंने डॉक्टर खुराना से बात की और उसे थोड़ी बहुत जानकारी दी। डॉक्टर खुराना उनकी मदद के लिए मान गया था। पुनीत और अजीत दोनों उस लड़की को लेने के लिए मुंबई चले गए। अब उन्हें बस उसका इंतजार करना था। सच्चाई का पता लगते ही पूरे दिल्ली शहर में तूफान आने वाला था, और उस तूफान का असली शिकार कपूर फैमिली बनने वाली थी। पूजा मल्होत्रा और कबीर कपूर की सगाई के बाद वो दोनों सक्सेना फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, प्रेसिडेंट और मैडम प्रेसिडेंट से मिलने आए थे। कबीर कपूर बहुत हैंडसम था। अपने शाम से वो आसानी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता था। उसकी थोड़ी बहुत कोशिश के बाद उनका कपूर फैमिली के लिए गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। और तो और पूजा मल्होत्रा को पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश उन्होंने उस दिन देखा था, इसलिए उन्होंने खुद को ये कहकर मना कर दिया कि शायद पूजा मल्होत्रा का कबीर कपूर से शादी करना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। कपूर फैमिली को लेकर उनका नजरिया थोड़ा बदल गया था। उनके सामने प्रीति रोज कपूर फैमिली की तारीफ करती और धीरे धीरे शायद उन्हें भी लगने लगा कि
जितना बुरा वो सोचते थे, कपूर फैमिली उतनी भी बुरी नहीं थी। और वैसे भी बहुत सारी घटनाओं को लेकर उन्हें सिर्फ उन पर शक था, कोई ठोस सबूत नहीं। वो बहुत सालों से एक दूसरे के दोस्त थे और शक के अलावा उन्हें आज तक कुछ नहीं देखा। तो क्या कपूर फैमिली वाकई में इनोसेंट थी? कपूर फैमिली की तारीफों के अलावा प्रीति ने उनका ब्लेम ओबेरॉय फैमिली पर डालने की भी बहुत कोशिश की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कपूर फैमिली ने उनसे बहुत झूठ बोला था और इसी कारण ओबेरॉय फैमिली अब उनसे बदला लेने वाली थी। प्रीति धीरे धीरे अपनी बातों से सक्सेना फैमिली और मल्होत्रा फैमिली को गुमराह करती जा रही थी। इसी चक्कर में वो कपूर फैमिली से अपना रिश्ता बनाते जा रहे थे और ओबेरॉय फैमिली से खुद को दूर करते जा रहे थे। ये सारे बदलाव कपूर फैमिली के लिए तो अच्छे ही थे, उनके लिए एक के बाद एक अच्छी चीजें होती ही जा रही थी। संजय कपूर इन सब चीजों से बहुत खुश था। जो सेटअप उसने बहुत सालों पहले किया था, आज उसे उसका फायदा मिल रहा था। कपूर फैमिली के प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल करने के बाद प्रीति, पूजा और कबीर की सगाई तुड़वाने का कोई न कोई कारण ढूंढ लेगी और तब तक पूजा अपनी सारी पावर्स खो चुकी होगी। इसलिए उन्हें आगे ऐसी यूजलेस लड़की की जरूरत नहीं है। असल में पूजा और कबीर के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो बस उनकी एक चाल थी। और वैसे भी पूजा कबीर के प्यार में इतनी पागल थी कि जब तक वो कबीर के साथ थी तब तक उसे उसके बारे में उड़ रही अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कबीर को भी इस फेक सगाई की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो कभी उससे शादी करने की सोच भी नहीं सकता था। उनके इस रिश्ते की कोई बुनियाद ही नहीं थी। ये सब नाटक सिर्फ कपूर फैमिली के अच्छे फ्यूचर के लिए हो रहा था। प्रेसिडेंट की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और ये देखकर कपूर फैमिली बहुत खुश हो रही थी। जीत उनके हाथ लगने ही वाली थी। वो बस इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन दे और कब दोबारा इलेक्शन की प्रोसेसिंग शुरू हो। हालांकि लास्ट मिनट पर जब उनकी जीत उनकी मुट्ठी में आने ही वाली थी, तो डॉक्टर खुराना ने अचानक सबको बताया कि मैकेनिकल हार्ट की रिसर्च पूरी हो गई है, अब प्रेसिडेंट को बचाया जा सकता था। ये खबर कपूर फैमिली पर एक बॉम्ब की तरह गिरी। उन्हें यह बात प्रीति ने बताई थी। डॉक्टर खुराना ने सच में हार्ट बना लिया? संजय कपूर को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने तो कहा था कि उन्हें हार्ट को बनाने के लिए अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा, उन्हें वो मिल गया था। डॉक्टर खुराना ने बताया कि इस चीज में ओबेरॉय फैमिली ने उसकी मदद की थी और फिर तान्या आहूजा ने उस मैकेनिकल हार्ट को बनाया था। प्रीति ने गुस्से से कहा, वो औरत ये सारे काम ऐसे चुपके से बिना किसी को पता लगाए कैसे कर सकती है? मैकेनिकल हार्ट की डिजाइन भी उसने ऐसे ही बनाई थी। वो बिना किसी को कुछ बताए चुपके से अपना काम करती जा रही थी। संजय कपूर को भी अब ये सुनकर गुस्सा आ गया था। उस औरत को हमारे रास्ते से हटाना ही होगा, वो बार बार हमारे प्लान को बर्बाद किए जा रही है। कबीर कपूर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने नहीं सोचा था कि वो औरत ऐसा कुछ कर पाएगी। जब उसने खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद किया, तब उसने सोचा कि वो एक स्मार्ट बिजनेस वुमन होगी। उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि वो मैकेनिकल हार्ट जैसी कोई चीज भी बना सकती है। उन्होंने वाकई में उसे कमजोर समझा था। दादाजी सही कह रहे हैं, मैं उससे बाहर निकलने और मैकेनिकल हार्ट को खराब करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। कबीर कपूर खड़ा हुआ और पूरे गुस्से में चिल्लाकर सबसे बोला। हालांकि उसी समय संजय कपूर का फोन बजा और उन्हें मैडम प्रेसिडेंट का फोन आया। संजय कपूर ने फोन उठाया और कहा, हेलो मैडम, आपने कैसे फोन किया? संजय जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात डिस्कस करनी है। क्या आप सब अभी प्रेसिडेंट हाउस आ सकते हैं? आप सबको अपने साथ लेकर आना। मैडम प्रेसिडेंट की आवाज से लग रहा था कि वो किसी टेंशन में है। संजय कपूर ने कहा, मैडम, आप हम सभी के साथ ऐसा क्या डिस्कस करना चाहती हैं? प्रेसिडेंट की तबीयत से रिलेटेड कुछ बात है, आप अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको सब बता दूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने फोन रख दिया। संजय कपूर ने फोन रखा और सबसे कहा, मैडम प्रेसिडेंट चाहती हैं कि हम सब अभी उनके घर आएं। उन्होंने कहा है कि वो हमसे प्रेसिडेंट की तबीयत के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। प्रयाग कपूर कंफ्यूज हो गया। वो चाहती है कि हम सब लोग वहां जाएं। संजय कपूर ने सर हिलाया और उसी वक्त एक दूसरा फोन आ गया। अब की बार फोन प्रीति ने किया था। मैडम प्रेसिडेंट ने भी उसे फोन करके प्रेसिडेंट के घर बुलाया था। प्रीति ने फोन रखा और खुद से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट मर गए हैं? ये सोचकर कपूर फैमिली खुश हो गई थी। ऐसा भी हो सकता है। संजय कपूर बहुत खुश हो रहा था। नहीं तो वो हम सबको ऐसे नहीं बुलाती। मैं घर पर फोन करके पूछती हूँ।
अपने शक को कंफर्म करने के लिए प्रीति ने विजय सक्सेना और मल्होत्रा फैमिली को फोन लगाया। उन सब लोगों को भी वहां बुलाया गया था, यहाँ तक कि सक्सेना फैमिली को भी लगा कि प्रेसिडेंट मर गए हैं। उन सबको अचानक ऐसे बुलाने का यही एक कारण हो सकता था। वो सब लोग प्रेसिडेंट के बहुत करीब थे। अगर प्रेसिडेंट अचानक ऐसे मर गए तो पूरे देश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैडम प्रेसिडेंट ने उन सबको उनकी मदद के लिए बुलाया होगा। ये पता चलने के बाद कपूर फैमिली ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए जल्दी से वो लोग प्रेसिडेंट के घर चले गए। यहाँ तक कि सक्सेना फैमिली और मल्होत्रा फैमिली के भी सारे मेंबर्स वहां मौजूद थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कल से पूरे देश का पावर स्ट्रक्चर बदलने वाला है। हर किसी के मन में अलग अलग फीलिंग थी। कई लोग टेंशन में थे तो कई लोग खुश थे। विजय सक्सेना और पूजा के दादाजी को देखते ही संजय कपूर दुख जताने लग गया, जैसे कि उसे प्रेसिडेंट की तबीयत की बहुत फिक्र हो। विजय सक्सेना ने कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें यहाँ खड़े रहकर अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। अंदर चलते हैं और देखते हैं, क्या पता कुछ और ही हुआ हो। तुम सही कह रहे हो, संजय कपूर ने थोड़ा खुश होते हुए जवाब दिया। अगर प्रेसिडेंट मर गए थे तो अब देश में दोबारा इलेक्शन होंगे और उसे जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस कपूर फैमिली के ही थे। इसलिए कपूर फैमिली अपने ब्राइट फ्यूचर को देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। हालांकि जब उन्होंने अंदर मीटिंग हॉल में कदम रखा, उन्हें देखा कि ओबेरॉय फैमिली भी वहां मौजूद थी। वहां सिर्फ राजवीर ओबेरॉय और आदित्य ही नहीं थे, उनके साथ रजत और रोहन भी अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने खड़े हुए थे। उन्हें देखकर सबका शक सच में बदल गया। उसी समय डॉक्टर खुराना और तान्या के साथ मैडम प्रेसिडेंट भी अंदर आई। सबसे पहले जल्दबाजी करते हुए पूजा ने पूछा, मौसी आपने हम सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि प्रेसिडेंट मर गए हैं? क्या हुआ? ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? पूजा, थोड़ा तमीज से बात करो, प्रीति ने उसे डांटा और फिर मैडम प्रेसिडेंट से पूछा, दीदी आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? मैडम प्रेसिडेंट ने दोनों माँ बेटी को देखा। प्रीति को उनके चेहरे पर उदासी दिख रही थी, हालांकि उसकी बहन अपने इमोशंस को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैडम प्रेसिडेंट ने उसका जवाब देते हुए कहा, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा, प्रेसिडेंट मर गए हैं, है ना? पूजा ने दोबारा बेरुखी से पूछा। लेकिन वो लोग तो बोल रहे थे कि तान्या आहूजा ने मैकेनिकल हार्ट पूरा बना लिया है और अब प्रेसिडेंट बच सकते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कहकर वो तान्या पर भड़क गई। तान्या आहूजा, अगर प्रेसिडेंट को कुछ हुआ ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मटेरियल मिल गया है और बिना बताए ऐसे हम सबकी पीठ के पीछे काम किए जा रही थी? क्या तुम्हें इस चीज का पूरा क्रेडिट खुद लेने का कुछ ज्यादा ही शौक है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस बार तुम सिर्फ यही नहीं कर पाई बल्कि तुम अब मरने वाली हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्यों। संजय कपूर भी उसकी बातों के बीच में घुसा और बोला, तुम्हारी ओबेरॉय फैमिली ने बिना किसी को कुछ बताए चुपके से मैकेनिकल हार्ट बनाया, तो इसका मतलब तो यही है ना कि इन सब के पीछे तुम्हारा कोई बुरा मकसद जरूर है। अगर तुमने प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाया और अगर उन्हें सच में कुछ हो गया तो तुम्हारी ओबेरॉय फैमिली देश की गद्दार फैमिली कहलाई जाएगी। बिल्कुल, तान्या आहूजा तो मटेरियल के बारे में किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तुमने कुछ ना कुछ गलत जरूर प्लान किया होगा। प्रीति ने पूछा, तुम्हारा मकसद प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना और देश को धोखा देना है ना? धोखेबाज औरत। उनके ऐसे इल्जामों को सुनकर तान्या को बहुत हंसी आ रही थी। उसने उन्हें देखा और कहा, आप सब सही कह रहे हैं, हमारी ओबेरॉय फैमिली जानबूझकर रिसर्च की प्रोग्रेस के बारे में किसी को नहीं बता रही थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हमारा इरादा गलत था। हम उसे तुम्हारे शातिर इरादों से बचाना चाहते थे। संजय कपूर उसे गुस्से से घूर रहा था। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तान्या आहूजा, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? अगर तुम अपनी सच्चाई नहीं बताती तो फिर हम तुम्हें हमारा नाम बदनाम करने के सिलसिले में अब कोर्ट में ही मिलेंगे। अब जब पूजा कपूर फैमिली की बहू बनने वाली थी तो अब उसका हम सिर्फ सक्सेना फैमिली और मल्होत्रा फैमिली के लिए नहीं बल्कि कपूर फैमिली के लिए था। वो तान्या को यह दिखाना चाहती थी कि वो पूजा मल्होत्रा अब कपूर फैमिली के साथ थी। अगर वो वहां है तो वो तान्या को कपूर फैमिली को बदनाम करने का एक और मौका भी नहीं देने वाली थी। तान्या ने उसकी ये सब फालतू की बकवास सुनकर अपना सर हिलाया। उसने उसे ताना मारते हुए कहा, पूजा मल्होत्रा, मुझे लगता है कि तुम्हें ये जल्दी पता लग जाएगा कि जितना तुम्हें लगता है तुम्हारी इंपॉर्टेंस उतनी है